हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल क्लास 98। हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो इस क्लास में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी कोई पूर्णांक हो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए को जीरो नहीं होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। ये हो गया उसका मानक रूप, पहला हो गया। दूसरा चीज़ है कि मूलों का योग कितना होता है? तो माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी, ये बी है, माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी बटा में ए। तीसरा चीज़ है कि मूलों की प्रकृति, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो मूलों की प्रकृति, मूलों के जहाँ जब डी विवेचक जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब जीरो होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान बराबर होंगे मूल। जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे। और जब डी लेस देन जीरो हो जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये हो गया मूलों की प्रकृति। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम चलिए क्वेश्चन को बताते जाते हैं और समझते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि समीकरण जो है 5x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6 बराबर जीरो के मूलों का योग किया है। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर बी कितना है? 11 है, तो माइनस 11 है, बी है माइनस 11, तो माइनस 11 हो गया बी बटा में ए कितना है? ए है 5, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 11 बटा में 5। बी आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में आया था। ये दूसरा क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 24 उसमें ही आया था, शिफ्ट 2 में ही आया था। यदि 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण का होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना है? 1 प्लस रूट 3, यहाँ बिठा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा है 1 प्लस रूट 3 प्लस बीटा कितना है? 1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी दोनों मूलों का गुणनफल 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 बराबर 0। इसी को सॉल्व कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, 2x प्लस 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, इसमें देखिए कितना हो गया? 1 माइनस कितना हो गया? रूट 3 का स्क्वायर 3, तो इधर बच गया -2। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 माइनस 2 हो गया तो -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में पूछा है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना होता है? सी बटा ए। तो सी यहाँ पर कितना है? 12 है, और ए कितना है? ए 1 है, ठीक है। तो 12 बटा 1 तो हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन हम रेलवे ग्रुप डी से ही लिए हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 उसका ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है? इसको तोड़ के लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है, तो इसके लिए सी और ए का गुना करते हैं। तो सी कितना है? 6, और ए की जगह पर कितना है? 1 है, तो 6 गुना 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 गुना 1 बराबर 6। अब देखते हैं कि जो बी के स्थान पर है उसका जोड़ जो करेंगे तोड़ के वो गुना आना चाहिए 6 के बराबर। तो इसको 6 और 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6x प्लस x प्लस
6 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस 6 और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0। कितना हो जाएगा, x प्लस 6 कॉमन हो गया, बचे कितना x प्लस 1 बराबर 0। तब देखिए किस में है, किस ऑप्शन में है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का दो तरीका है, इसको तोड़ के भी बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26, सी और ए को गुना कीजिएगा तो माइनस 26 गुना 1 माइनस 26 हो जाएगा, और 11x है तो 13 और माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 26 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2x हो गया 11x, दोनों मिलके माइनस 26 बराबर 0 हो जाएगा। x इंटू यहाँ कॉमन लेंगे x प्लस 13 और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। मूल ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। x प्लस 13 बराबर 0 से बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 13, और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा प्लस 2। तो x बराबर माइनस 13 और 2, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। इसको दूसरे तरीक़े से भी बना सकते हैं। मूल क्या होता है, मूल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। ये होता है द्विघात समीकरण का मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d बट्टा में 2a। तो यहाँ माइनस बी रखिएगा तो हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर की जगह तो 121 माइनस 4 गुना ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर कितना है, माइनस 26 है, सी की जगह पर माइनस 26 है बटा में 2a, 2 गुना में a का मान है 1। तो यहाँ कर लीजिए माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 121 प्लस इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 चौका 104 बटा में 2। तो आपका आ जाएगा ये माइनस 11 प्लस माइनस ये हो जाएगा 121 और 104 225 हो जाएगा, 225 का रूट हो जाएगा 15 बटा में 2। तो इस तरह से आपका आ गया माइनस 11 प्लस माइनस 15 बटा में 2। तो पहले प्लस वाला करेंगे, माइनस 11 प्लस 15 बटा में 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 बटा में 2, 2 आ गया, और माइनस 11 माइनस 15 बटा में 2, तो माइनस 26 बटा में 2, तो ये आ गया माइनस 13। तो इस तरह से भी दो तरीका है, जो आपको आसान लगे उससे बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही रहेगा आपको। तो x माइनस 13 और x बराबर 2 आपका हो गया राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए उसका मानक रूप हम पहले बताए हैं आपको कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b c कोई पूर्णांक होना चाहिए, a b c कोई पूर्णांक हो और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब तो देखते हैं a देखते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो a है कितना, x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 है। तो यहाँ देखिए तो कितना, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट गया, यानी कि ये जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बी देखते हैं, बी है 5 इंटू 2y प्लस 3 माइनस 6y बराबर है 5y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 8y। इसको तोड़ कर देखते हैं तो 5 दूनी हो गया 10y। देखते हैं ये बराबर 0 है कि नहीं, ये बराबर 0 हो जाएगा तो नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 5 ये हो गया 15 माइनस 6y बराबर हो जाएगा 5y क्यूब हो गया माइनस 15y स्क्वायर। यहाँ द्विघात समीकरण का एक और मानक रूप में है कि जो इसका घात होना चाहिए 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो घात क्यूब आ गया, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्यूब आ गया y इंटू वाई स्क्वायर, तो द्विघात समीकरण में घात जो है 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी कट गया,
सी देखते हैं, सी नंबर है के इंटू के प्लस वन, के इंटू के प्लस वन माइनस के इंटू के माइनस टू इंटू टू के बराबर 0। यहाँ भी देखिए के हो गया, के हो गया, के 3 के हो गया तो के क्यूब आ जाएगा, के क्यूब आ जाएगा और कटेगा, कटेगा नहीं, तो के क्यूब आ जाएगा तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। डी नंबर देखते हैं, यही होना चाहिए, पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 7 बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब माइनस 18। तो यहाँ पर देखिए ये इसको तोड़ेंगे तो पी क्यूब हो जाएगा, पी क्यूब प्लस 7p, पी क्यूब प्लस 7p बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब माइनस 18। तो यहाँ पर देखिए पी क्यूब कट गया, पी क्यूब कट गया तो बच जाएगा कितना, पी स्क्वायर बचा, बच गया आपको पी स्क्वायर, पी क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर पी क्यूब कट गया, इसमें के क्यूब नहीं कट रहा था, के क्यूब नहीं कट रहा था, ध्यान देना है। तो बच गया कितना, पी स्क्वायर माइनस 18 बराबर 7p। इसको ला देंगे इधर, पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 18 बराबर 0। तो ये देखिए किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ए जो है बराबर 1 है, बी बराबर माइनस 7 है और सी बराबर माइनस 18 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एक द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ये पूछा है RRB ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में पूछा है। तो चलिए इसको तोड़ के ही निकाल लेते हैं। दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, एक फार्मूला से निकाल सकते हैं या इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। तो 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स प्लस 4b स्क्वायर, सी और ए को गुना करते हैं, ये सी है और ये ए है। सी और ए को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। और बी को जो है, बी को इस दो भागों में इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने पर आ जाएगा बी और गुणा करने पर सी ए आ जाए। तो इसको 6ab और 2ab में तोड़ देते हैं तो 6 दूनी का 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ने पर आ जाएगा 8ab आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस 6ab एक्स प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा कॉमन हो सकता है, ए एक्स, ए और एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर ए एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 3ax बच जाएगा प्लस यहाँ बच जाएगा 2b बच जाएगा प्लस इसमें कॉमन लेंगे 2 कॉमन हो जाएगा और b कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा कितना 3ax प्लस 2b बराबर 0। तो यहाँ पर हमको मिल गया ax प्लस 2b इंटू 3ax प्लस 2b बराबर 0। ax प्लस 2b बराबर 0 से हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा माइनस 2b बटा में a, और 3ax प्लस 2b बराबर 0 से मिल जाएगा x बराबर मिल जाएगा माइनस 2b बटा में 3। तो देखिए कोई इस ऑप्शन में है माइनस 2b बटा a और माइनस 2b बटा 3a। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 का एक मूल दिया है 3 दिया है, यानी x बराबर 3 दिया है, एक मूल दिया है 3, और द्विघात समीकरण एक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर क्यू बराबर 0 के मूल समान है। ये कह रहा है कि इसका जो मूल है वो दोनों समान है, यानी d बराबर 0 है। मूलों की प्रकृति में आपको बताए थे कि d बराबर 0 होगा तो मूल समान और वास्तविक होगा। तो q का मान कितना होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 जो है इसका एक मूल है कितना, 3 है। तो 3 बैठाएंगे यानी x का मान 3 है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 3p प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से p का मान हम निकाल लेते हैं, तो माइनस 3p प्लस 15 और 9 कितना हो जाएगा, 9 15 9
24 प्लस 24 बराबर 0 माइनस 3p बराबर माइनस 24। ये आपका हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 24/3। p बराबर 8 आ गया, p बराबर 8 आ गया। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है। यानी मूलों की प्रकृति में हम आपको बताए थे यहाँ कि मूल कब समान होंगे, मूल वास्तविक और समान कब होंगे, जब d बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो मूल समान है, इसके मूल समान है, के मूल समान है। तो मूल समान है तो d बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b कितना है, पी स्क्वायर b के बराबर p है माइनस 4a की जगह पर कितना है 1 है, यहाँ पर 1 है, इंटू c बराबर कितना है q। तो q बराबर 0। p का मान हम निकाल लिए हैं यहाँ पर, तो ये 64 माइनस 4q बराबर 0। तो 4q बराबर कितना हो गया 64 हो गया। तो q बराबर हो जाएगा 64/4। तो 16 चौका 64, तो 16 आ गया, q बराबर 16। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 16। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है द्विघात समीकरण के आधार पर क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए। अब अगले क्लास में 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के आधार पर जो क्वेश्चन होगा दूसरा क्वेश्चन लेंगे और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन को बताएंगे, ताकि आपको पैटर्न पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।